नेक्स्ट आदत व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आदत व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसा कि अभी बात कर रहे थे, इसकी एंट्री हमारी क्या होती है, वेजेज अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, वेजेज में प्लस कर देंगे, प्रॉफिट अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट दिखाएंगे। ये आउटस्टैंडिंग वेजेज हमारी लायबिलिटीज है, इसको बैलेंस शीट लायबिलिटीज दिखाएंगे। ठीक, वेजेज को पीएल के डेबिट में दिखाएंगे, वेजेज में ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेज को वेजेज में ऐड करके प्रॉफिट अकाउंट डेबिट दिखाएंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। जितनी भी एडजस्टमेंट होती है इसको फाइनल अकाउंट दो प्लेस पर दिखाया जाता है। कहाँ पर दिखाया जाता है, इसको आप एंट्री बना लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेज को वेजेज में प्लस कर देते हैं ट्रेडिंग बनाते समय, और बैलेंस शीट कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड। जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, चाहे वेजेज हो या सैलरी हो, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तब क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फाइनल अकाउंट बनाते समय इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट में, सैलरी में प्लस कर देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाएंगे। आप एक चीज ध्यान कर लीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट लायबिलिटीज दिखाते हैं और एडवांस एक्सपेंसेस को या प्रीपेड एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट एसेट दिखाते हैं। प्लस प्रॉफिट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग को संबंधित व्यय में प्लस कर देते हैं और प्रीपेड को संबंधित व्यय में माइनस कर देते हैं। जिसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने दिया है तो फाइनल अकाउंट में उसको सैलरी में प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग अगर सैलरी दिया गया है तो फाइनल अकाउंट में सैलरी में प्लस कर देंगे, और अगर हमारा एडवांस सैलरी है तो फाइनल अकाउंट में सैलरी में माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और इनकम में उल्टा होगा, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो फाइनल अकाउंट में सेम नियम होगा, अर्थात संबंधित इनकम में प्लस कर देंगे। अगर प्रीपेड इनकम है तो संबंधित इनकम में माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट में जो है इनकम का उल्टा ट्रीटमेंट होगा। आउटस्टैंडिंग इनकम हम एसेट साइड में दिखाएंगे और प्रीपेड इनकम को लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। समझ में आया कोई दिक्कत? आवाज जा रही ना? तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। देखिए, आउटस्टैंडिंग, अनअक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एरियर्स, ये सब एक वर्ड है। आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एरियर सब एक वर्ड है। प्रीपेड, एडवांस, अनअक्रूड एक वर्ड है। इसका एक ही ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है डिप्रिसिएशन आता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है?
इसका आगे हम चल के एक डिप्रेशिएशन लेसन है, डिटेल बताएंगे डिप्रेशिएशन क्या होता है, इसकी नीड्स क्या है, इसकी एंट्रीज क्या करते हैं इत्यादि। यहाँ केवल हमको डिप्रेशिएशन की एंट्री क्या बता देते हैं। डिप्रेशिएशन एक प्रकार का हमारा संपत्ति का वैल्यू कम हो गया, एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस को हम डेबिट करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट, और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट लेस अकाउंट डेबिट दिखाएंगे। अब एसेट साइड में एसेट में से माइनस कर देंगे। अगर डिप्रिसिएशन आपका सपोज करिए ट्रायल बैलेंस में दिया गया, तलपट में दिया गया है, तो ऐसी दशा में डिप्रिसिएशन केवल पीएल में दिखाते हैं, बैलेंस शीट एसेट में संपत्ति से माइनस नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। चूंकि फर्म पूंजी पर ब्याज ओनर के देता है, इसलिए पूंजी पर ब्याज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है फर्म के लिए। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। इसकी दूसरी एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट हो गया। सेकंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अर्थात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट लेस अकाउंट डेबिट दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज फर्म को मिलता है, फर्म के लिए इनकम होता है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारे लिए इनकम है। फाइनल अकाउंट बनाते समय इसका सेकेंडरी पास करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल के क्रेडिट दिखाया जाएगा और ड्राइंग में प्लस कर दिया जाएगा, लायबिलिटी साइड ड्राइंग में प्लस कर दिया जाएगा, यानी यह दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग में प्लस कर देंगे और कैपिटल का ड्राइंग प्लस कर देंगे और पीएल के क्रेडिट में दिखाएंगे। नेक्स्ट आपका है विनियोग पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर लगाया, डिबेंचर में या एफडी, कुछ भी किया है, तो हमको इंटरेस्ट पर ब्याज मिलेगा, फर्म को मिलेगा,
तो फॉर्मूले क्या होगी, यह इनकम होगा। और जो संपूर्ण ब्याज होगा यह प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट दिखाया जाएगा, प्लस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दिया जाएगा। प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में प्लस किया जाएगा। अब हमने एक वर्ड यूज किया, संपूर्ण ब्याज। टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन करते समय आप ध्यान देंगे, पहला चीज इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने तारीख को इन्वेस्टमेंट किया गया है, उतने पीरियड का हम निकालेंगे इंटरेस्ट। यदि आपका इन्वेस्टमेंट दिया गया है, उसका कोई डेट नहीं दिया गया है, तो हम मान चलेंगे बिगिनिंग में किया गया है, प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में, पूरे होल ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। प्लस देखिए कितना इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है, जितना रिसीव हुआ है और जितना निकाले थे, अगर कम रिसीव हुआ है तो उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो जितना इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आपके ट्रायल बैलेंस दिया गया है प्लस जितना आउटस्टैंडिंग आ रहा है, दोनों को जोड़कर हम पीएल में दिखाएंगे, इसलिए इसको टोटल इंटरेस्ट या संपूर्ण ब्याज कहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा आउटस्टैंडिंग है उस पार्ट को बैलेंस शीट एसेट दिखाएंगे। एक एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, 2 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख ऑन अगस्त 1, 2020। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एट द रेट 10%। अब हम क्या करेंगे, और ट्रायल बैलेंस पे कितना इंटरेस्ट दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया गया इंटरेस्ट आपका 5000। तो हम पहले इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख इंटू 10/100, कितने महीने का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ हुआ, 8/12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आया, आप 0 कैंसिल हो गया, 4×4=12, मल्टीप्लाई कर दीजिए 40,000, 3 से डिवाइड कर देंगे 13,333। और इंटरेस्ट कितना पेड किए हैं, 5,000। तो ये आपका आ गया, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। इस 5,000 को हम कहाँ दिखाएंगे, इस 13,000 दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, और ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग है इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट एसेट्स में। समझ में आ गया? जब भी आपका इंटरेस्ट जब भी इन्वेस्टमेंट दिया गया है या लोन दिया गया है तो इसको आपको सावधानी देखना है। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं कहा है, फिर भी हमको इसमें एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है, पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जितने पीरियड यूजर जिस डेट को लोन लिया है उस डेट से क्लोजिंग डेट तक कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा उसका कंपेयर हम करेंगे जो हमारे ट्रायल बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया गया है। यदि ट्रायल बैलेंस में कम दिया गया है, हमारा कैलकुलेशन अधिक आ रहा है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। जितना आउटस्टैंडिंग है उसको हम बैलेंस शीट, अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो एसेट दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो लायबिलिटीज दिखाएंगे,
और जितना पेड है प्लस जितना आउटस्टैंडिंग आया है दोनों जोड़ेंगे, अर्थात जो हमने कैलकुलेशन किया था वो इक्वल आएगा, उसको आपका क्या होना है पीएल में दिखाना है। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है पीएल के क्रेडिट दिखाओगे, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो पीएल के डेबिट दिखाओगे। बात समझ आ गई? तो आज इतना हमने आप लोगों को एडजस्टमेंट बताया। अब नेक्स्ट जो अब बैलेंस अभी कुछ और बचे हैं एडजस्टमेंट, आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके थैंक। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। हाँ बोलो मनोज। हेलो, आवाज़ जा रही है? हाँ बोलो। हाँ कहाँ गए शिवम? पता नहीं कहाँ है। हाँ क्लास हो गया। हाँ भाई क्या हो गया? हाँ